बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के चरित्र की सुंदर कथा चल रही है। कहते भरत जी ने पिताजी के मरण की बात सुनी, फिर जैसे ही भगवान श्री राम के वनगमन की बात की, बिल्कुल एकदम सन्न हो गए। और तब देखो माता कैकेयी क्या समझाती हैं उनको। कहती हैं कि तात राव नहीं सोचे जोगु, और बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगु। कहते हैं महारानी कैकेयी को इस समय राज्य का भोग ही दृष्टिपात हो रहा है। इतनी कठोर बात कहती हैं। कहती हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। यहाँ तो भरत जी के कहते हैं जीवन से उनके पिताजी की छाया चली गई, साया चला गया। और वो समझा रही हैं कि जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने का पूरा फल पा लिया आपके पिताजी ने। अंत में कहते हुए इंद्रलोक को चले गए। और अस अनुमानी सोच परिहरहु, और सहित समाज राजपुर करहु। कहते हैं महारानी कैकेयी तो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंत्रा की सिखाई हुई है ना। कहती हैं अब भी उनको, कहती हैं एक विचार छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। और जैसे ही सुना भरत जी ने, ऐसे सुनी सुठी सहे में राजकुमारू, और पाके छत जनु लाग अंगारू। राजकुमार भरत जी ने जैसी बात सुनी सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। धीरज धरी भरी ले ही वो सासा, और पापिनी सब ही भांति कुल नासा। बड़ी लंबी सांस भरत जी ने भरी, बड़े दुखी हो गए और एक ही शब्द कहा, हे पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।